नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार प्रदीप। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल PS क्लासेस मुरैना। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत के प्रमुख बंदरगाह। यानी कि दोस्तों, बंदरगाह क्या होते हैं, बंदरगाह का क्या नाम है और ये किस राज्य में स्थित है, और सभी बंदरगाहों की हम विशेषताएं देखेंगे। तो दोस्तों, एक एक से सभी बंदरगाहों के बारे में जानेंगे और चित्र के द्वारा यानी कि भारत का मानचित्र बनाएंगे, उसमें सभी बंदरगाहों को दर्शाएंगे और उनकी विशेषताएं देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा और आप हर वीडियो को देख पाएंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, भारत का मानचित्र बनाएंगे और भारत के मानचित्र में सभी बंदरगाहों को दर्शाने के बाद हम उनको याद करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे। मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपको बंदरगाह याद हो जाएंगे, लेकिन शर्त यह है दोस्तों कि आपको वीडियो को अंत तक देखना है। जब तक वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे आपको बंदरगाह याद नहीं होंगे, जितना देखेंगे उतने बंदरगाह आपको याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे दोस्तों, हम भारत का मानचित्र बनाते हैं और भारत के मानचित्र में प्रत्येक बंदरगाह को दर्शाने के बाद हम उनको याद करेंगे। तो सबसे पहला काम है मानचित्र बनाना, क्योंकि भारत में बंदरगाहों की स्थिति भी देखनी है हमें। तो देखो दोस्तों ध्यान से, मानचित्र भी कैसे बनाना है हमें, उसके बाद बंदरगाह दर्शाएंगे उसको। देखना ध्यान से दोस्तों, चित्र भी बनाना सीखना है आपको, जिससे क्या होता है चित्र के माध्यम से चीजें आसानी से समझ में आती हैं। कुछ इस तरह से बनाना है दोस्तों। ये जम्मू कश्मीर वाला लद्दाख वाला हिस्सा है, यहां ये राजस्थान वाला हिस्सा, और फिर दोस्तों ये गुजरात, ये गुजरात है यानी कि सौराष्ट्र वाला हिस्सा है। ये कच्छ वाला, ये सौराष्ट्र वाला है। और यहां से ये समुद्र तट की सीमाएं नीचे जैसे कि केरल तमिलनाडु तक जाएंगी। यहां दोस्तों कुछ इस तरह से बनेगा भारत का मानचित्र। और यहां पर हिमाचल प्रदेश वाला हिस्सा है दोस्तों, यहां हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, और ये दोस्तों उत्तर प्रदेश बिहार वाला भाग है। यहां दोस्तों क्या है, सिक्किम है। आपने भारत का मानचित्र देखा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। और यहां पर दोस्तों जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनका मानचित्र बनेगा कुछ इस तरह से, मेघालय वगैरह। और यहां पर पश्चिम बंगाल है। देखना दोस्तों ध्यान से, थोड़ा सा इसे एक बार सही बनाते हैं। कुछ इस तरह से बनेगा दोस्तों। ये बना लिया दोस्तों हमने भारत का मानचित्र। अब इसमें हम बंदरगाहों को दर्शाएंगे और बंदरगाहों की स्थिति देखने के बाद हर एक बंदरगाह का नाम लिखेंगे और उसका राज्य लिखेंगे, किस राज्य बंदरगाह है, और बंदरगाह की विशेषता लिखेंगे और साथ ही साथ याद करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। अब हम देख रहे हैं प्रमुख बंदरगाह। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों पहले बंदरगाह क्या होता है। बंदरगाह क्या होता है सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों बंदरगाह क्या होता है, बंदरगाह समुद्री किनारों पर एक ऐसा क्षेत्र होता है या एक ऐसा कटा फटा तट होता है जहां पर समुद्र के किनारे बड़े बड़े जहाज आकर रुकते हैं और वहां पर जहाजों में सामान उतारा जाता है या फिर चढ़ाया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जहाजों का रुकने का जो जगह होती है उसे क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। बंदरगाह दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक तो प्राकृतिक होता है यानी कि प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है, और एक होता है मानव निर्मित, जिसे हम बनाते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे पश्चिम के बंदरगाह यानी कि पश्चिमी तट के बंदरगाह। तो यहां देखना दोस्तों, यह है गुजरात। ध्यान से देखते हैं आना, और साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं याद कराऊंगा, लेकिन पहले बंदरगाह को नाम लिखेंगे हम और उसके राज्य लिखेंगे। यहां पर जो बंदरगाह है उसका नाम है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह। मैं यहां पर दोस्तों बंदरगाह नहीं लिख रहा हूं, केवल उसका नाम लिख रहा हूं। ये कौन सा बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह। ये कहां पर है, गुजरात में। तो अभी इसका नाम लिख रहा हूं, जो इसका राज्य है कहां पर है, ये गुजरात। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा बंदरगाह है वो है
मुंबई बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? मुंबई। यहां पर मुंबई बंदरगाह है, ध्यान से देखते जाना। मुंबई बंदरगाह ये कहां पर है दोस्तों? ये है महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र की राजधानी कहां है? मुंबई, तो ये महाराष्ट्र है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद कौन सा बंदरगाह है? उसके बाद है यही महाराष्ट्र में एक और बंदरगाह है, न्याहावा सेवा। कौन सा है? न्याहावा सेवा। न्याहावा सेवा, और ये महाराष्ट्र में ही है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कहां पर है? ये भी दोस्तों महाराष्ट्र में है। कहां है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। अभी दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना है, ये बंदरगाह आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। ये महाराष्ट्र में, यानी कि 2 बंदरगाह महाराष्ट्र में है, ये गुजरात में। 3 बंदरगाह हमने लिख लिए। उसके बाद जो बंदरगाह है उसे लिख रहे हैं दोस्तों हम। यहां पर जो बंदरगाह है वो है दोस्तों, मैं इसको अंदर दर्शा रहा हूं, मारमा गांव। मारमा गांव। ये मारमा गांव बंदरगाह कहां पर है दोस्तों? ये है गोवा में। कहां पर है? गोवा। ये है गोवा में। अभी दोस्तों इनकी याद करने की ट्रिक देखेंगे हम, यानी कि कौन सा बंदरगाह कहां पर है उसको याद करेंगे। अभी तो हम साथ ही साथ लिख रहे हैं, उसके बाद याद कैसे रहेगा ये हमें, उसकी हम ट्रिक देखेंगे अभी। ठीक है। अब देखेंगे उसके बाद कौन सा है। यहां पर है न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर। ये कहां है दोस्तों? ये है कर्नाटक। कहां है? कर्नाटक। कर्नाटक। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों कोच्चि। कौन सा? कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह ये कहां है? ये है दोस्तों केरल में। कहां पर है? केरल। उसके बाद ये हमने देख ली दोस्तों पश्चिमी तट के या फिर पश्चिमी घाट के बंदरगाह। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 बंदरगाह है दोस्तों पश्चिमी तट के। अब देखेंगे हम पूर्वी तट के बंदरगाह। तो यहां पूर्वी तट के बंदरगाह स्टार्ट होते हैं दोस्तों तमिलनाडु से। कहां से? तमिलनाडु से, यानी कि यहां पर। और तमिलनाडु में पहला बंदरगाह है दोस्तों तूतीकोरिन। तूतीकोरिन। तूतीकोरिन ये कहां है? तमिलनाडु में दोस्तों 3 बंदरगाह हैं, मैं पहले उनके नाम लिख रहा हूं। तूतीकोरिन हो गया, एक है दोस्तों चेन्नई। कौन सा है? चेन्नई। और एक है चेन्नई के पास में ही है दोस्तों एन्नोर। एन्नोर। ये तीनों बंदरगाह दोस्तों कहां पर हैं? ये है तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु। तो मैं इनके राज्य का नाम यहां लिख रहा हूं, तमिलनाडु। ठीक है। उसके बाद है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम ये कहां है? विशाखापट्टनम ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश। कहां पर है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। उसके बाद है दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह है? उड़ीसा में पारादीप। पारादीप। अभी दोस्तों इनके नाम लिखने के बाद हमें, हमारा काम है इनको याद करना और इनकी विशेषताओं के बारे में जानना। पारादीप कहां पर है? पारादीप है दोस्तों उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा राज्य में। और उसके बाद है दोस्तों कोलकाता। कोलकाता।
कोलकाता। और ये कहाँ है? ये है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। यानी कि दोस्तों मैं इनकी नंबरिंग कर रहा हूं, कितने बंदरगाह हो गए। एक तो दोस्तों कांडला बंदरगाह हो गया, दूसरा मुंबई बंदरगाह हो गया, तीसरा न्यावा सेवा या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो गया, चौथा दोस्तों मारवा गांव बंदरगाह हो गया गोवा में, पांचवा न्यू मंगलोर बंदरगाह हो गया, छठवां कोच्चि बंदरगाह हो गया, सातवां तूतीकोरिन बंदरगाह हो गया, आठवां चेन्नई बंदरगाह, नौवां एन्नौर बंदरगाह, ठीक है, 10वां विशाखापट्टनम बंदरगाह, 11वां पारादीप बंदरगाह, 12वां कोलकाता बंदरगाह। दोस्तों भारत में प्रमुख बंदरगाह 13 हैं। अब 13वां बंदरगाह कहां है दोस्तों? तो 13वां बंदरगाह है दोस्तों अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। यानी कि यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहां लिख देता हूं, यहां लिखते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। यहां पर कौन सा बंदरगाह है? यहां पर है दोस्तों पोर्ट विलियर। कौन सा है? पोर्ट विलियर। पोर्ट विलियर बंदरगाह है यहाँ। कौन सा है? पोर्ट विलियर। अब दोस्तों हमने यहाँ सभी बंदरगाहों के नाम देख लिए, उनकी काउंटिंग कर ली। ये कौन सा बंदरगाह है? ये भारत का 13वां बंदरगाह है, ठीक है। अब हम देखेंगे इनकी विशेषताएं और उनको याद कैसे करना है। तो दोस्तों अब आया है सही समय याद करने का। ये तो दोस्तों सबको पता रहता है, सब कहीं ना कहीं से इसकी खोज कर सकते हैं, लेकिन इसको याद कैसे करना है ये हमें देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला बंदरगाह है हमारा दोस्तों गुजरात का कांडला बंदरगाह। तो इसको याद कैसे करेंगे कि कांडला बंदरगाह कहां पर है? तो कांडला बंदरगाह दोस्तों गुजरात में है। इसे याद करने के लिए दोस्तों हम क्या लगाएंगे? ट्रिक लगाएंगे। तो यहां पर देखेंगे कांडला बंदरगाह को पढ़ेंगे एक बार, कांडला बंदरगाह। वो कांडला बंदरगाह और इसे पढ़ेंगे दोस्तों गुजरात को पढ़ेंगे तो इसमें आ रहा है दोस्तों रात। क्या आ रहा है? रात। तो कांडला बंदरगाह दोस्तों गुजरात में है। तो हम इसे याद ऐसे करेंगे कि जितने भी बड़े बड़े कांड होते हैं वो कहां होते हैं? रात में होते हैं। कब होते हैं? रात में। तो गुजरात कांडला यानी कि गुजरात यानी कि रात में क्या होते हैं? कांड होते हैं। तो गुजरात में कांडला बंदरगाह हो गया, ठीक है दोस्तों। आपको ऐसे ही याद करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मुंबई। तो मुंबई बंदरगाह दोस्तों सब जानते हैं, इसे याद करने की हमें या इसमें ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। मुंबई बंदरगाह दोस्तों महाराष्ट्र में, पता है महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। तो इसे याद करने की या ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये हमें वैसे ही याद रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं न्यावा सेवा बंदरगाह या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो ये दोस्तों बंदरगाह न्यावा सेवा। तो हम इसे याद करेंगे कि ये न्यावा सेवा बंदरगाह बनाया गया था मुंबई बंदरगाह की सेवा में। मुंबई बंदरगाह की सेवा में कौन सा बंदरगाह बनाया गया था? न्यावा सेवा बंदरगाह। तो इस न्यावा सेवा को कैसे याद करेंगे? न्यावा सेवा यहां क्या है? सेवा। किसकी सेवा में बनाया गया था? इसे मुंबई बंदरगाह की सेवा में बनाया गया था, ठीक है। तो हमें मुंबई बंदरगाह याद होगा तो न्यावा सेवा भी याद हो जाएगा, क्योंकि मुंबई बंदरगाह की सेवा में मुंबई बंदरगाह पर ज्यादा भार आ गया था, इसलिए उस भार को कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह बनाया गया था? न्यावा सेवा। तो यहां पर मुंबई बंदरगाह की सेवा में कौन सा बंदरगाह बनाया गया था? न्यावा सेवा। तो यह ऐसे याद कर लेंगे। और इसका दोस्तों जो दूसरा नाम है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नाम है। इसका भी दोस्तों कांडला बंदरगाह का जो दूसरा नाम है उसको मैं लिख रहा हूं यहां पर, दीनदयाल बंदरगाह है दोस्तों इसका दूसरा नाम, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने कितने देख लिए? एक तो दोस्तों कांडला बंदरगाह देख लिया, दूसरा हमने मुंबई बंदरगाह देख लिया, तीसरा हमने न्यावा सेवा बंदरगाह देख लिया। अब है दोस्तों 4 नंबर वाला मारवा गांव बंदरगाह। तो यहां दोस्तों नाम में इसकी ट्रिप छिपी हुई है। यानी यहां देखो मारमा गांव, तो मारमा गांव को उल्टा करेंगे तो गोवा हो जाएगा, गांव को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। यानी कि इस मात्रा को इस पर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? ये
गोवा बन जाएगा, तो गांव गोवा, तो इसे कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। मारवा गांव गोवा में है, ये हो जाएगा अपना। तो ये 4 नंबर वाला भी याद हो गया। अब 5 नंबर वाले को देखेंगे तो न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर कहां पर है? कर्नाटक में। तो न्यू मंगलोर कर्नाटक में, तो दोस्तों कर्नाटक की राजधानी क्या है? बंगलुरु है। क्या है? बंगलुरु। तो बंगलुरु, मंगलोर, यानी कि ये नाम देखो, मंगलोर, बंगलोर, तो एक जैसे नाम है ये, तो एक जैसे नाम है, तो हम इसे किससे कनेक्ट कर देंगे? कर्नाटक से। तो ये भी याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं कोची। तो कोची और केरल, इसको किससे याद करेंगे दोस्तों? पहले अक्षर से याद करेंगे, कोची केरल, ठीक है। यानी कि इसमें भी कहा आ रहा है, इसमें भी कहा आ रहा है, तो कोची केरल, ठीक है। ये भी छोटा सा नाम है केरल, और कोची भी छोटा सा नाम है, तो इसे याद करेंगे पहले अक्षर से, ठीक है। अब इसे बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में 3 बंदरगाह है दोस्तों। तो पहला बंदरगाह जैसे बात करते हैं हम, तो ये है तूतीकोरिन। तो तूतीकोरिन, इस बंदरगाह को भी हम किससे याद करेंगे? पहले अक्षर से याद करेंगे, तूतीकोरिन तमिलनाडु, ठीक है। तूतीकोरिन तमिलनाडु। अब बात करते हैं तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तो दूसरा बंदरगाह कहाँ हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। अब चेन्नई बंदरगाह से याद करेंगे हम दोस्तों एन्नौर को। तो देखो, चेन्नई में डबल ना आ रहा है और एन्नौर में भी डबल ना आ रहा है, तो यहां ये याद हो जाएगा। यानी कि तूतीकोरिन को तमिलनाडु से याद करेंगे, ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, और चेन्नई में डबल ना आ रहा है और एन्नौर में डबल ना आ रहा है, तो इसको इस तरह से याद कर लेंगे, तो एन्नौर बंदरगाह भी हो जाएगा। और ये तीनों बंदरगाह कहां पर है? किस राज्य में? तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद जैसे याद करते हैं दोस्तों, यानी कि ये भी हो गया छठवां, 7वां भी हो गया, चेन्नई हो गया, एन्नौर हो गया। अब बात करते हैं विशाखापट्टनम की। तो विशाखापट्टनम क्या करेंगे दोस्तों? विशाखापट्टनम, इसको देखेंगे हम पट्टनम। कैसे देखेंगे? पट्टनम। और पट्टनम का मतलब यह है कि विशाखापट्टनम, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हम आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं, पट्टनम से मतलब दोस्तों पट्टी, और पट्टी बांध लेंगे तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश मतलब एक तरह से हम क्या हो जाएंगे? अंधे हो जाएंगे। यानी कि पट्टी बांधने के बाद हम क्या हो जाएंगे? अंधे हो जाएंगे। तो अंधे मतलब आंध्र प्रदेश। तो विशाखापट्टनम, पट्टनम मतलब पट्टी, और आंध्र प्रदेश मतलब अंधे। तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, यानी कि पट्टी बांधने पर इंसान क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है। तो ये याद हो जाएगा, विशाखापट्टनम यानी कि पट्टनम यानी कि पट्टी, और आंध्र प्रदेश मतलब अंधा। तो पट्टी अंधा, यानी गांव पर पट्टी बांधेंगे तो कैसे हो जाएंगे? अंधा। तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अब यहां बात करते हैं हम दोस्तों पारादीप की। तो ध्यान से देखना दोस्तों, ध्यान से सुनना, एक एक ट्रिप को याद करना दोस्तों। वीडियो को भले ही रिपीट कर लेना, लेकिन दोस्तों आप बंदरगाह को याद कर लेना, ठीक है। अब यहां पर क्या है? पारादीप। पारादीप बंदरगाह है, और ये किस राज्य में है? उड़ीसा में। तो कैसे याद करेंगे? हमने दोस्तों, एक धातु होती है पारा, एक धातु क्या होती है? पारा। सब जानते हैं दोस्तों, जो धातु होती है पारा, जो कि एक कमरे के तापमान पर क्या पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब यहां पर पारादीप लिखा है, तो पारा को अगर हम दीप के पास ले जाते हैं, दीप मतलब दीपक के पास ले जाते हैं, तो पारा को हम दीपक के पास ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये गैस में बदल के उड़ जाएगा। पारा क्या हो जाएगा? गैस में बदल के उड़ जाएगा। उड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। पारा को दीप के पास ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो उड़ जाएगा। तो पारादीप उड़ीसा, ठीक है। पारादीप क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं दोस्तों कोलकाता की। तो कोलकाता हम जानते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल की क्या है? राजधानी है। कोलकाता क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो कोलकाता बंदरगाह किसमें कहां हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। जैसे मुंबई को याद किया था, मुंबई की राजधानी, जैसे मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी थी, वैसे ही कोलकाता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। तो ये ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। और जैसे इसको भी याद करते हैं दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी याद करेंगे तो ये भी ऐसे ही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। तो दोस्तों इस तरह से बंदरगाह हमने याद कर लिए। अब हम इनकी एक एक विशेषता देखते हैं। तो सबसे पहले कांडला बंदरगाह की विशेषता है कि कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा है? ज्वारीय बंदरगाह। क्योंकि दोस्तों यहां पर ज्वार आता है, इस कच्छ की खाड़ी में ज्वार आता है, और ये एक ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है। दोस्तों सबसे बड़ा बंदरगाह जो माना जाता है, सबसे बड़ा बंदरगाह जो माना जाता है माल रखने के आधार पर या लादने के आधार पर, वो है नेहावा सेवा बंदरगाह। कौन सा? नेहावा सेवा बंदरगाह। और प्राकृतिक बंदरगाह में देखा जाए सबसे बड़ा तो मुंबई बंदरगाह है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी विशेषता क्या है विशाखापट्टनम की। विशाखापट्टनम दोस्तों सबसे गहरा बंदरगाह है, यानी कि गहराई के आधार पर बंदरगाह सबसे गहरा कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह है। और यहीं से दोस्तों क्या होता है? सबसे ज्यादा लोहे का निर्यात किया जाता है, यानी कि यहीं से सबसे ज्यादा लोहा जाता है, ठीक है, जापान के लिए। और यहां पर पारादीप हो गया दोस्तों, यानी कि एक तो हमने विशेषता दी की किसकी? विशाखापट्टनम की। हाँ दोस्तों एक चेन्नई की भी विशेषता है। चेन्नई की विशेषता यह है कि चेन्नई बंदरगाह सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, यानी कि इसको हमने बनाया है। कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई।
एक विशेषता होगी दोस्तों विशाखापट्टनम की सबसे गहरा बंदरगाह। एक विशेषता होगी दोस्तों चेन्नई बंदरगाह की, जो कि सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। एक विशेषता होगी कांडला बंदरगाह की, जो कि इसे ज्वारी बंदरगाह भी कहते हैं। और एक विशेषता होगी दोस्तों न्यावा सेवा की, सामान के आधार पर न्यावा सेवा सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो दोस्तों इस तरह से हमने भारत के सभी बंदरगाह देख लिए। भारत में प्रमुख बड़े बंदरगाह 13 हैं। और दोस्तों इसमें देखा जाए पूरे भारत में तो लगभग छोटे बड़े मिला के सभी बंदरगाह कितने हैं, 200 बंदरगाह और हैं, जैसे कि छोटे और मध्यम बंदरगाह। आपको दोस्तों एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, उसका जवाब आपको देना है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको कमेंट में उसका जवाब देना है, चाहे कहीं से भी खोजिए दोस्तों। सवाल ये है, सवाल है सागरमाला परियोजना, सागरमाला परियोजना कब शुरू की गई? कब शुरू की गई और क्यों? और क्यों? इसका दोस्तों कमेंट में आपको आंसर देना है कि सागरमाला परियोजना यानी कि सागरमाला प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था और क्यों किया गया था, इसका जवाब आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है। इस तरह से दोस्तों हमने भारत के प्रमुख बंदरगाहों को देख लिया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं दोस्तों, इसका आंसर बताएं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए।